हाँ, उधर वाले को भी नजर आ रहा है। तो इसके वास्ते एक चीज की जरूरत क्या है, कल से जब आप आती तो एक डायरी और पेन ले लेगा, छोटी पॉकेट डायरी और पेन ले लेगा। कई को यहाँ जो अल्फाज आती उसे लिख लेना। तुम्हें समझ रही है अल्फाज, इसके माने भी तुम्हें मालूम रहती, लेकिन लिखे तो वो चीज पक्की हो जाती। ठीक है, तो पहली चीज ये कि कल से आप एक छोटी पॉकेट डायरी और पेन लेकर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जने को अरबी या उर्दू बिल्कुल नहीं आता, देख को पढ़ने लिखने नहीं आता, बराबर। तो यहाँ ऐसे रहेंगे, कहते हैं ऐसे ही हाथ उठाओ, क्या भी शर्म की बात नहीं, हाथ उठाओ। बिल्कुल अरबी नहीं आता तुम ना, नूरानी क़ायदा सब पढ़े नहीं, फिर नूरानी क़ायदा पढ़ने वाले को आता ना। जो नूरानी क़ायदा भी नहीं पढ़ी, क्या भी नहीं पढ़ी, ऐसे भी रहेंगे, तो उनके वास्ते तुम ना रोमन या इंग्लिश लिखना तो आता रहेगा ना। इंग्लिश लिखती नहीं, इंग्लिश या कन्नड़ा, कोई तो भी एक जुबान तो तुम ना आती, इंग्लिश तमिल कन्नड़ा। तो यहाँ वो लफ्ज़ हमें प्रोनाउंस करती हैं, आप अपनी जुबान में लिख लो, बाजू उसका तर्जुमा लिख लो। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। लिखे तो इन्हें दिमाग में बैठता है, और आप आज ही ये महसूस करके जाती कि तुम ना अरबी पहले से आती। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको अरबी पहले से भी आती है, तुम्हें नहीं मालूम था लेकिन मैं मालूम करा डाल, तो समझ में आ रहा। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी तुम्हें कुरान सुनती या कुरान पढ़ती तो तुम्हें तर्जुमा करना शुरू कर डालती। आज से स्टार्ट हो जाता है, पूरा महीना करे तो इंशाल्लाह कुरान का मैक्सिमम हिस्सा तुम्हें तर्जुमा कर सकते। ठीक है, शुरू करेंगे। यहाँ जरा अल्फाज हैं, किसे किसे दिख रहा, सबको दिख रहा नहीं ऊपर। अच्छा, बीच में क्या लफ्ज है? ठीक है, ये प्रोजेक्टर में डालने का वजह चाहिए कि सबको नजर आना, सब भी पढ़ना। ठीक है, कौन भी खामोश नहीं बैठना, सभी जवाब दो। ये क्या है? अल्लाह। अल्लाह बोले तो सबको मालूम है नहीं, अल्लाह बोले तो अल्लाह। अल्लाह को हमें दिन रात पुकारती, समझ रहे? अल्लाह उर्दू लफ्ज नहीं, कौन सा लफ्ज है? तो तुम्हें अरबी बोल रही है इतने दिन से। ऊपर से आओ, अब सर्कल क्या लिखो है? मोहम्मद। मोहम्मद बोले तो मालूम नहीं मालूम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उसके बाजू एक लफ्ज है, किसे किसे पढ़ने आता, पढ़ो। अल मुमिन, अलिफ लाम है, अल मुमिन। अल मुमिन बोले तो किसे किसे मालूम? बोलो, खुल को बोलो। अल मोमिन बोले तो ईमान वाला, मोमिन बोले तो क्या? ईमान वाला। उसके बाद क्या है? अल हराम। अल हराम बोले तो हराम। असुल्ह। असुल्ह बोले तो सुलह बोलती नहीं, हमें सुलह सफाई कर लेंगे बोलती नहीं, सुलह। सुलह बोले तो क्या? कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। अल फसाद, सुलह का अपोजिट क्या आता है? फसाद। फसाद बोले तो झगड़ा। अल इस्लाम। अल इस्लाम बोले तो क्या? इस्लाम। इस्लाम बोले तो इस्लाम। अल काबा, काबा। अल काफिर, काफिर। अल हलाल। अल लिबास, लिबास बोले तो कपड़े। अल कुरान, कुरान बोले तो कुरान। अल जन्नत, जन्नत। कितने ही लफ्ज़ हैं यहाँ? 4, 7, 10, 11, 12। ये 12 लफ्ज़ों का तर्जुमा तुमने मालूम था, नहीं मालूम था? तो तुमने अरबी पहले से आती। समझ में आया? स्लाइड चेंज करो। इसके बाद का अच्छा, अब जरा लफ्ज़ा ही है, देखो ये क्या है? रब। रब बोले तो रब। रब पालने वाले को क्या बोलते हैं? रब बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब बोले तो पालने वाला। अल लिबास बोले तो कपड़े। अत्तौबा, तौबा बोले तो तौबा। अशुक्र, शुक्र। शुक्र के माने शुक्रिया बोलना, थैंक यू, थैंक यू बोलना। अशिर्क, शिर्क बोले तो क्या? शिर्क बोले तो शिर्क ना भाई, हमें बचपन से बोलती ना, शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। समझ में आ रहा? अल्लाह अकेला है, अल्लाह के साथ किसी को जमाना नहीं, इसे बोलते हैं शिर्क। अशैतान, किसे तो नहीं मालूम की, सबको मालूम नहीं?
मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम। अज़िक्र, जिक्र बोले तो जिक्र, जिक्र बोले तो जिक्रिज ना, हमें उर्दू में भी जिक्रिज बोलते हैं। अल खालिक, खालिक बोले तो पालने वाला, नहीं, हाँ, अल खालिक बोलते हैं बगैर मिसाल के बनाने वाला। यहाँ तुमने एक जर्रे देने को नया लफ्ज आया रहेगा। खालिक बहुत जने को मालूम है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम। खालिक बोले तो पैदा करने वाला। कैसा पैदा करने वाला? खालिक का इंग्लिश में तर्जुमा आता क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब है उसके पास पहले से मिसाल नहीं थी, मॉडल नहीं था। समझ में आ रहा है? आज हमें फोन बनाती तो पहले एक फोन है, उसके ऊपर देख को बना रहे सो। अल्लाह इंसान को और दुनिया में जितनी भी चीजों को बनाया वैसी मिसाल पहले से नहीं थी। नई चीज को ईजाद करते ना, उसे क्या बोलते हैं? खालिक, वो करने वाला खालिक। अल खबर, अल खैरु, खैर बोले तो क्या? अच्छा ही सबको मालूम, खैर बोले तो खैर। अल हक, हक बोले तो मालूम नहीं, उर्दू में भी हक को हकीज बोलती हैं। अल बातिल, बातिल बोले तो क्या? हक का अपोजिट बातिल। बातिल बोले तो गलत, हक बोले तो सच, मालूम नहीं, बातिल बोले तो गलत। तूफान, तूफान बोले तो क्या? तूफान बोले तो तूफानीच। तूफान के तो क्या? तूफान मतलब क्या होता भाई? हवा, स्टॉर्म, जो हवा तेज आती है, चीज़ों को उड़ा को लेकर चल जाती है, उसे क्या बोलती हैं? तूफान। बारिश का तूफान आता है, हवा का तूफान आता है। सऊदी में सभी रेत का सैंड स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म, समझ में आ रहा है? जलजला अलग चीज, जलजला बोले तो जमीन हलती से। तो फिर एक 10-12 लफ्ज आए, तुमने मालूम थे नहीं मालूम थे? मालूम थे तो तुमने अरबी पहले से आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे आगे अल्फाज आते हैं जो तुमने पहले से मालूम है। आज सीखने की एक नई बात इसमें क्या है बोले तो, अच्छा तुम्हें इससे पहले की स्लाइड डालो, ये 10-12 लफ्जा ही ना, इसमें क्या तो भी ऑड अलग क्या तो दिख रहा है? कौन सा तो भी एक जना अलग है? कौन अलग है? मोहम्मद। इसके बाजू के इसमें मूसा, याद है? वो रेड में है, बोल को याद है? इसकी क्या अलग दिखा बोलो, कौन बोलती? हाँ, क्या नहीं है उसके सामने? अलिफ लाम नहीं है शुरू में, देखे तो। एक इसमें तुमने नई बात आज सीखने की क्या है बोले तो, अरबी में इंसान के नाम के सामने क्या नहीं आता? अलिफ लाम नहीं आता। इंसान का नाम बोले तो नौन, समझ रहे नहीं? नौन को क्या नहीं आता? अलिफ लाम नहीं आता। जनरल जो चीज़ें हैं उनको क्या आता है? अलिफ लाम आता है। अब शैतान को आगा बोले तो, शैतान भी नाम ना, शैतान नाम नहीं, शैतान नाम नहीं है, उसका असली नाम इब्लीस। इब्लीस के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, अल इब्लीस नहीं, इब्लीस ही जाता। शैतान है ना, ये अरबी का वर्ड, इसके माने हैं नाफरमान। शैतान के माने क्या? बच्चा गालियां भी देती नहीं हमें, कैसा शैतान है ना, क्या कहते हो? नाफरमानी करने वाला। ठीक है, तो आज एक नई बात तुमने सीखने क्या मिली, अरबी में इंसान के नाम को क्या नहीं आता? अलिफ लाम नहीं आता। समझ में आया? बच्चा को नामा रख दलती, हमारे फुपेरे भाइयों का नाम है अल फरहान अल फैजान बोल को। जर्रा सऊदी को जाकर बोले तो हाँ अल 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 कर को सुन ले रहती नहीं, तो बच्चा के नाम को भी क्या लगा दलती? अलिफ लाम। इंसान के नाम को अलिफ लाम नहीं आता, ना मूसा में है ना मोहम्मद में है। सीख ले नई चीज, चेंज करो। हाँ, अलशर मिस होगा क्या? अच्छा ठीक है, जरा इधर लो। अलशर, शर बोले तो क्या? खैर बोले तो क्या? अच्छाई, उसका अपोजिट शर, बुराई। दुआ में हमें बोलते नहीं, अल्लाह खैर अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। शर के माने क्या? बुराई। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे लफ्जा चेंज करो, पढ़े हुए लफ्जा ही सो, कौन सी भी इसमें नए चीजा नहीं है। चलो और एक बार देखेंगे, क्या लिखो है ये? तूफान। तूफान बोले तो तूफान, उर्दू में भी तूफानीज बोलते सो, समझ रही? इंग्लिश में भी तूफानीज बोलते सो, तूफानीज नहीं, गाड़ी है ना तूफान बोल को, देखे नहीं? अल हक, रिपीट हो रही लफ्जा मुझसे, तुम्हें बोलो, तर्जुमा बोलो, सब बोलना।
हक बोले तो हक, बातिल गलत, जिक्र जिक्र बोले तो जिक्र, शिर्क, अत्तौबा, क्या तौबा कहते, तुम्हें तर्जुमा बोलो, तौबा, अल खैर अच्छाई, अशर, अल वालिद, वालिद बोले तो वालिद का तो वालिद हमें क्या बोलती हैं, वालिद साहब बोलते नहीं, तो वालिद कौन सा लफ्ज है, अरबी का लफ्ज हो, ठीक है। अस्सूरा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरा हमें बोलते नहीं कौन सा सूरा पढ़े सो नमाज में, जम सूरा कौन सा पढ़ना पूछते नहीं, सूरा बोले तो सूरा। ज़कात, ज़कात बोले तो ज़कात, अज ज़कात, देखो अलिफ लाम है, जो जनरल चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या आता है, अलिफ लाम आता है। अद्दीन, दीन बोले तो दीन, अरबी में भी दीन, उर्दू में भी दीन। अलहम्द, हमद बोले तो क्या, ये नया लफ्ज आया, हमद बोले तो अल्लाह की तारीफ, अलहम्द बोले तो तारीफ, लिल्लाही बोले तो अल्लाह की, समझ में आया। अल जज़ा, ये भी सोचने मालूम रहेगा, जज़ा बोलती नहीं, जज़ा सजा बोलती, जज़ाकल्लाह बोलती बदला, जज़ाकल्लाह बोले तो क्या, चंदा दिए कर को, जज़ाकल्लाह का मतलब अल्लाह तुम ना बदला देन दे बोल, सो जज़ा का मीनिंग है अल जज़ा, बदला। फिरौन, फिरौन के तो कौन, फिरौनिच, उन्हें तो हर जुबान में फिरौनिच। अल हश्र, हश्र बोले तो क्या, आखिरत बोलते नहीं, हश्र का मैदान, हश्र के माने आखिरत। अल मुक़द्दस, मुक़द्दस बोले तो क्या, मुक़द्दस, उर्दू में भी क्या बोलती हैं, मुक़द्दस, मुक़द्दस चीज बोले तो पाकीज़ा चीज, मोहतरम चीज। अल मुबारक, अल मुबारक के तो क्या, मुबारक के तो मुबारक किसना, क्या मुबारक नहीं, रमजान मुबारक, बेटा मुबारक, शादी मुबारक, मैयत मुबारक, पलटा, अरे मैयत भी मुबारक भाई, अच्छी मौत मरे तो वो भी मुबारक किसना, ठीक है हो गया। और एक साइड इधर, और एक, अभी एक, अभी एक, अभी एक, और एक है, हाँ। अब तुम्हें जरा लफ्जा सीख लिए, अब मैं आयत पढ़ता हूँ तुम्हें तर्जुमा कर सकती, मैं क्या बोला तुम ना, आज इस तुम्हें अरबी तर्जुमा कर को जाती, बोले नहीं, इंशाअल्लाह कर को जाती। जो तुम्हें नहीं पढ़े उसका तर्जुमा मैं बोलता हूँ, जो तुम्हें पढ़े उसका तर्जुमा तुम्हें खुद बोलना। आयत है जाअलल्लाहु अल-काबतल बैतल हरामा, ठीक है। अब इसमें जाला का तर्जुमा तो नहीं मालूम, मैं बोलता हूँ, जाला के माने बनाया, जाला के माने बनाया, उसके बाजू क्या है अल्लाह, जाअलल्लाहु का तर्जुमा हुआ अल्लाह ने क्या बनाया, अल्लाह ने क्या बनाया, अल बैत, बैत के माने घर, मालूम नहीं, बैत के माने घर। अल हराम, हराम मतलब क्या बोलती, इज्जत वाली चीज, जिसकी इज्जत है, दो माने आते हैं हराम के, समझ। जहां अल्लाह बोलता है कि ये चीज मैं हराम किया हूं तो मतलब क्या, उससे दूर रहना बोल को। जहां अल्लाह के घर के साथ लफ्ज आता है बैतुल हराम बोल को, वहां उसका मतलब इज्जत वाली चीज। तो देखो तर्जुमा क्या हुआ, अल्लाह ने बनाया काबे को बैत घर, हराम बोले तो मोहतरम इज्जत वाला घर बनाया। अच्छा, मुहम्मद, मुहम्मद के माने क्या, मोहम्मद। रसूलुल्लाह, अल्लाह के अरबी आ रही है नहीं, आ रही नहीं, देखो हाजा हलालुन व हाजा हरामुन, ये कुरान की आयत है, ये जो भी आ रहा है कुरान की आयत है। हाजा के माने ये, हाजा के माने, हाजा हलालुन क्या तर्जुमा, ये हलाल है, व हाजा हरामुन, ठीक है, वो नहीं, ये हलाल है और वो हराम है। अच्छा, फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु व हुम ज़ालिमून, फ़अख़ज़हुम उनको पकड़ लिया, उसका तर्जुमा क्या, फ़अख़ज़हुम का उनको पकड़ लिया, अत-तूफ़ानु किसने पकड़ लिया, तूफान ने उनको पकड़ लिया। वो एक कौम का तस्करा कर रहा अल्लाह, जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, तो उनके बारे में अल्लाह क्या बोल रहा है, उनको किसने पकड़ लिया, तूफान।
ठीक है, वो हम जालिमुन छोड़ो। अच्छा, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीमुन, ठीक है, कुरान की आयत है। इन्ना का तर्जुमा है बेशक, इन्ना का तर्जुमा क्या? बेशक। अब आगे का तर्जुमा तुम्हें करो। इन्ना शिरका, बेशक शिरक करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। जुल्मुन, जुल्म का तो जुल्म, अजीम बोले तो बड़ा, बेशक शिरक बड़ा जुल्म है। ये तुम्हें कर रहे हैं तर्जुमा, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं खाली तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, बाकी का तर्जुमा तुम्हें करने। आगे की आयत देखो, वस्सुल्हु खैरुन, सुलह, सुलह बोले तो कॉम्प्रोमाइज, सुलह करना। खैरुन, खैर के माने अच्छा ही, कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा ही, अच्छी चीज है। अच्छा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, इसका तर्जुमा है बेशक हमने ही उतारा है। अज़्ज़िक्रा, किसको उतारा है? जिक्र को। जिक्र के माने अल्लाह की याद, नसीहत। कुरान को भी क्या नाम बोलते हैं? जिक्र बोलते हैं। कुरान में भी क्या है? अल्लाह की याद है ना। तो अल्लाह क्या बोल रहा है? हमने ही उतारा है किसको? जिक्र को। बियदिकल खैरु, बियदिका तेरे हाथ में, बियदिका का तर्जुमा क्या? उसके बाद क्या है? अल खैर, तेरे ही हाथ में क्या है? खैर के तो क्या? अच्छाई। अल्लाह को बोल रहे तेरे हाथ में अच्छाई है। अच्छा, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इन्नहु बेशक वो, लिहुब्बी चाहता है, किसे? अल खैर, खैर के माने क्या? अच्छाई। बेशक इंसान क्या करता है? अच्छाई को चाहता है। लशदीद, शदीद बोले तो सख्ती से, बेशक इंसान अच्छाई को बहुत चाहता है। समझ में आया? तो खैर का तर्जुमा तुमने समझ में आ गया। खैर बोले तो क्या? अच्छाई। तो आज तुम्हें कम से कम 20 लफ्ज़ा ऐसे सीखे, नहीं बोलता मैं, 20 लफ्ज़ा के बारे में तुमने मालूम हुआ कि वो अरबी के हैं और तुम्हें पहले से वो अरबी लफ्ज़ा जानते थे। ठीक है, तो ये पहली क्लास आज ख़त्म। मैक्सिमम 20 मिनट 15 मिनट लगती है हमारी क्लास से। नेक्स्ट कल से आप लोग छोटी डायरी, पॉकेट डायरी और पेन के साथ आना, ठीक है, या नहीं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लियो। लिखना बेहतर रहता, लिख लिए तो तुम्हारे पास लफ्ज़ान जमना शुरू होती। वो लफ्ज़ान तुम्हारे पास महीना ख़त्म होए तक 300 लफ्ज़ान तक भी हो सकती। रोज़ के 10-20 का तो कितने हो जाते हैं, हिसाब डालो, 30 दिन में। तो कुरान का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें रमज़ान में सीख ले सकती। और आज से जहाँ भी तुमने आज सीखे सो लफ्ज़ा आए नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में ही, तुम्हें नमाज में जैसे ही सुनती तुमना कनेक्ट होता है। और ये ना होना सो हमना नमाज में क्या होना, जो पढ़ रहे इमाम साहब वो हमना समझ में आना, उससे हमारा दिल नमाज में ज्यादा लगता, इधर उधर नहीं भटकता। और जब कुरान हमें खुद पढ़ती तब भी ये लफ्ज़ा हमना कनेक्ट होते। ठीक है, तो ये आज बेसिक फर्स्ट क्लास ये। इंशाल्लाह कल से सबक नंबर 2, 3, 4 चलता रहता है। आप डायरी पेन के साथ आओ, इंशाल्लाह हमें ये तैयारी के साथ आती। रमज़ान ख़त्म होने तक इंशाल्लाह कुरान को समझना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।